की तीसरी बड़ी खबर है ये और अमेरिका ईरान के बीच डील से जुड़ी हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता के लिए ईरानी प्रतिनिधिमंडल स्विट्जरलैंड पहुंच गया है। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कर रहे हैं, जिनमें उनके साथ विदेश मंत्री अब्बास अरागची, सुरक्षा, केंद्रीय बैंक और तेल क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। दूसरी ओर अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव को खत्म करने की कोशिशों के तहत अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। जल्दी ही दोनों देशों के बीच शांति वार्ता शुरू होने की खबर है। हालांकि 60 दिन के युद्ध विराम पर सहमति के बावजूद ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने इसके लिए अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं अमेरिकी सेना का कहना है कि समुद्री मार्ग खुला हुआ है और जहाजों की आवाजाही जारी रहेगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि शांति वार्ता सफल होने तक इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इस बीच लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष जारी रहने से इस क्षेत्र में लगातार तनाव बना हुआ है। तो लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव जो है लगातार बरकरार है। ट्रंप का कहना है कि फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा। बड़ी खबर यह है कि जेडी वेंस भी अब स्विट्जरलैंड पहुंचे हैं। तो मुख्य वार्ताकार कालिबाफ और विदेश मंत्री अरागची प्रतिनिधिमंडल भी इसमें शामिल हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत कुछ देर में शुरू होने वाली है। अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी बड़ी खबर पर ज्यादा बातचीत के साथ। अखिलेश, अमेरिका और ईरान स्विट्जरलैंड में बातचीत का नया दौर, नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। परमाणु मुद्दे और लेबनान युद्ध विराम के मुद्दे पर कितनी प्रगति की उम्मीद आपको इसमें नजर आती है? देखिए, निश्चित तौर पे ये जो वार्ता हो रही है, ये वार्ता अभी महज शुरुआत है। जो साइन किया है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने और ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियन ने, वो एक कह सकते हैं कि एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है। और उस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में जो ईरान के जो पैसे हैं जो विभिन्न बैंकों में जमा हैं और वे फ्रीज हो गए हैं, एक बात वो है। दूसरी बात है परमाणु बम की बात है कि परमाणु हथियार ईरान के पास नहीं होना चाहिए और उसके पास जो संवर्धित यूरेनियम है, उस संवर्धित यूरेनियम को क्या किया जाएगा। वो जो संवर्धित यूरेनियम है 60% से अधिक संवर्धन उसका हो चुका है। जो माना यह जाता है कि जो सिविलियन न्यूक्लियर जो प्लांट होते हैं उसमें उससे बहुत कम की होती है। तो मतलब 60% का मतलब है कि उसको ख़त्म करना पड़ेगा। उसको कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, इस पर भी चर्चा हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उसको अमेरिका भेजिए, ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। अभी ईरान ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि उसको यहीं पे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, जिसके लिए शायद डोनाल्ड ट्रंप ही राजी हो जाए। लेकिन वो सारा चीज़ IAEA की निगरानी में होना चाहिए और उसमें अमेरिकन जो इंस्पेक्टर्स हैं, अमेरिकन जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, वो भी वहाँ रहेंगे। तो ये सारी तकनीकी चीज़ें हैं, इन सारे तकनीकी मुद्दों पर बात होनी है। और ये देखिए, उसके साथ साथ जुड़ा हुआ है पैलेस्टाइन का मसला, जो इजराइल और लेबनान में बैठे हुए हिजबुल्लाह के लोग हैं, हिजबुल्लाह का मसला है। उसके बाद जो ईरान का समर्थन मिलता है हिजबुल्लाह को, वो मसला है। तो ये सारे मसले जो हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं और ये नहीं माना जाना चाहिए कि एक दिन के अंदर ये सारे मसले हल हो जाएंगे। निश्चित तौर पे जब वे स्विट्जरलैंड के रिसोर्ट में मिल रहे हैं तो ये लेबनान पे भी बातचीत होगी और निश्चित तौर पे हिजबुल्लाह की जो गतिविधियां हैं लेबनान के अंदर, उन पे भी बातचीत होगी। क्योंकि इजराइल इसका एक महत्वपूर्ण एक्टर है और इजराइल पर बात किए बिना ये मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में शांति की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अब उसमें देखना यह है कि जो गए हैं, जो अमेरिकी प्रतिनिधि गए हैं, वो किस तरीके से इजराइल पर जो अभी जो बैक चैनल बात होगी उनकी, उस वार्ता के कुछ देर बाद थोड़ी सी इजराइल से भी बातचीत होगी, तो उसमें इजराइल किस बात पर मानने को तैयार है। क्योंकि इजराइल अभी तक ये कहता रहा है कि ईरान के पास कोई भी किसी भी तरीके का परमाणु जब तक वो डिस्पोज ऑफ नहीं करते हैं संवर्धित यूरेनियम, तब तक हम मानेंगे नहीं। और हिजबुल्लाह की तरफ से कोई अगर हमला नहीं होगा तब तक हम नहीं मानेंगे। साथ साथ इजराइल का यह भी है कि उनको एक बफर जोन चाहिए लेबनान के अंदर। वो बफर जोन वो हासिल करने के लिए पूरी तरह संजीदा है और वो चाहते हैं कि वो बफर जोन पूरी तरह सुनिश्चित हो। तो ये सारे मुद्दे हैं, देखिए साइला, और ये सारे मुद्दे पर वहाँ चर्चा होगी और निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि एक प्रगति की ओर बढ़ेगा। लेकिन तुरंत निष्कर्ष हो जाएगा एक दिन के अंदर या एक बातचीत में, इसे नहीं माना जाना चाहिए। उसमें थोड़ी सी शंका है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से चेतावनी दी है कि अगर बातचीत करने वाले डील पूरी तरह से करने में नाकाम रहते
चाहते हैं तो अमेरिका होर्मुज पर अपना टोल लगा सकता है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये पेच जो है फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान ने भी होर्मुज बंद करने को कह दिया है। हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, अगर ईरान ने बंद करने की बात फिर से कही है और बातचीत जारी है, हालांकि 60 दिन का समय दिया गया है इस पूरी बातचीत के लिए, तो 60 दिन के समय के भीतर इसको ईरान को भी इन्फोर्स नहीं करना चाहिए। वो जो चाहते हैं कि वो हॉर्मुज को अपने नियंत्रण में रखें 60 दिन तक, लेकिन फ्री वो मूवमेंट हो, ये सारी चीज़ें हैं। ईरान के अंदर भी एक महत्वाकांक्षा जग गई है कि वो हॉर्मुज पे अपना एक नियंत्रण रखेंगे। अमेरिका नहीं चाहता है, दुनिया का कोई भी देश नहीं चाहता है कि हॉर्मुज पे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में किसी भी देश का नियंत्रण हो, क्योंकि वो इंटरनेशनल वाटर है और इंटरनेशनल वाटर किसी भी देश की संपत्ति नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में एक दबाव अमेरिका के अंदर है कि ये जो 28 फरवरी के आक्रमण के बाद जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने बंद कर दिया, अब अमेरिका की ये जिम्मेदारी निश्चित तौर पर बनती है कि वो पूरी तरह से खाली कराए, पूरी तरह से फ्री कराए। और ये मसला है जिस पर कि डोनाल्ड ट्रंप को भी काफ़ी संजीदा होना पड़ेगा। और उनके जो प्रतिनिधिमंडल बैठे हैं, अभी स्विट्जरलैंड पहुंचे हैं उपराष्ट्रपति और उनके और जो प्रतिनिधिमंडल, वो सारे लोगों के बीच में जो एक ईरान पे ये दबाव वो बनाएंगे। निश्चित तौर पर वार्ता का मुख्य यही होगा कि फर्स्ट कि आपको स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी भी तरीके का नेविगेशन में प्रतिबंध नहीं लगाना है, नो टोल टैक्स, नथिंग। और अगर वो टोल टैक्स लगाएंगे तो अमेरिका भी निश्चित तौर पे वो अमेरिका भी करेगा, उन्होंने जो ब्लॉकेट किया है ब्लॉकेट भी करेगा। और फिर अन्य देश जो हैं जो उससे प्रभावित हो रहे हैं, हो सकता है अन्य देश भी अपनी तरफ से कुछ एक्शन लेने के लिए, कुछ कदम उठाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। लेकिन इस सब के बीच अखिलेश, अगर हम इजराइल को देखें तो इजराइल का क्या, वो तो किसी की बात मानने को तैयार नहीं हो रहा है। निश्चित तौर पे यही सबसे बड़ा जो लाख टके का सवाल बोलते हैं कि इजराइल मानने को तैयार नहीं है। और इजराइल के सूत्रों का कहना है, मैंने भी इजराइल के एम्बेसडर से बात की थी ये जो लड़ाई छिड़ने के बाद 28 फरवरी के बाद, तो उन्होंने बातचीत में, इंटरव्यू में साफ साफ कहा था कि देखिए, हमने ये सवाल पूछा था कि क्या ईरान और इजराइल के बीच में कोई डिप्लोमेसी चल रही है, तो उन्होंने कहा था कि कोई डिप्लोमेसी नहीं है। और उन्होंने एक तरीके से अफसोस जाहिर किया कि काश ये होता। तो निश्चित तौर पे इजराइल की मुझे लगता है कि एक इच्छा है कि वो ईरान से सीधे तौर पे बात करे। और ईरान से सीधे तौर पे अगर बात करेंगे तो हो सकता है उस मसले का आसानी से हल निकले। तो यह भी कोशिश हो सकती है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों बैठ के बातचीत करें, ट्राईपार्टाइट बातचीत हो। क्योंकि इजराइल को मनाए बिना या इजराइल को अगर इस पूरे समझौते पर अपने सहमति नहीं देता है और उसकी जो पूरी योजना है उस पूरी योजना पर एक विराम नहीं लगाता है, तो निश्चित तौर पे अशांति बनी रहेगी। और हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि इजराइल जो है वो लेबनान पे, अभी गाजा पट्टी में भी उन्होंने फिर से हमले किए हैं, लेबनान में लड़ाई चल ही रही है, वो हमले होते हैं, फिर उसका जवाब होता है, फिर उधर से हमले होते हैं, फिर जवाब होता है, तो एक श्रृंखला बनी हुई है। तो इजराइल को किसी न किसी तरीके से इस पूरे मसले में शामिल करना होगा। और नहीं तो मुझे लगता है कि इजराइल जो उनका अपना लक्ष्य और उद्देश्य है, उस लक्ष्य और उद्देश्य के लिए काम करते रहेंगे। क्योंकि पिछले दिनों बयान भी आया इजराइल के मंत्रियों की तरफ से कि इजराइल एक सोवरेन कंट्री है, इजराइल अमेरिका का पार्ट नहीं है। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की भी एक तीखी प्रतिक्रिया है कि हमारे कारण इजराइल का अस्तित्व बना हुआ है। तो निश्चित तौर पर अमेरिका के और इजराइल के बीच में भी कोई बैक चैनल बात होगी, जैसा कि स्विट्जरलैंड में जैसे जैसे बातचीत में प्रगति होगी, उसमें इजराइल से भी बैक चैनल बात करके उनको पूरी सहमति ली जाएगा। उनके प्लान और उनकी जो इच्छा है उसके अनुसार से हो सकता है कोई निर्णय लिया जाए। चलिए अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12